हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अयान में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में, जो एक बड़ा बदलाव हुआ है। यानी पीएचडी एडमिशन को लेकर कई नियम बदल दिए गए हैं और ये नोटिस आपका रिलीज़ हुआ है 27 मार्च 2024 को रात 10 बजे के आसपास। तो चलिए हम वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जिसमें कि बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव, क्या चेंजेस किया गया है और आगे उसका क्या नतीजा होने वाला है। आपका 27 मार्च 2024 को पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। यानी अभी तक क्या होता था कि जब आप नेट का एग्ज़ाम देते थे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते थे, या फिर जेआरएफ वगैरह मिलता था, जिसमें कि आपको फेलोशिप वगैरह मिलती थी जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते थे। बट अब क्या होगा कि पीएचडी में एडमिशन के लिए भी नेट का एग्ज़ाम, मतलब नेट के एग्ज़ाम को यूज़ किया जाएगा। यानी नेट के एग्ज़ाम के थ्रू ही अब पीएचडी में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है यूजीसी नेट एग्ज़ाम को लेकर। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यानी जो ये नेट का एग्ज़ाम है वो एनटीए एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। द नेट इज़ कंडक्टेड ट्वाइस ए ईयर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जून और दिसंबर के मंथ में। Currently, the net score are used to award junior research fellowship (JRF) and as eligibility for appointment as assistant professor for those with a master degree। जो नेट का स्कोर है वो जेआरएफ के लिए स्कोर किया जाता है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अभी तक तो फ़िलहाल यही रूल चला आ रहा था, बट अब चेंज हो गया है और अब जो जेआरएफ है उसके लिए फ़ेलोशिप वगैरह, मतलब या तो नेट वगैरह के स्कोर से ही अब आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, जिसके अकॉर्डिंग जेआरएफ में वगैरह आपको फ़ेलोशिप वगैरह मिलती थी। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या पॉइंट्स मतलब इसमें कहा जा रहा है। तो मैनी यूनिवर्सिटी कंडक्ट देयर एंट्रेंस लेट्स टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर पीएचडी प्रोग्राम्स रिक्वायरिंग द स्टूडेंट टू राइट मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। यानी अलग अलग यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एडमिशन के लिए अलग अलग टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। कैंडिडेट को नेट एग्ज़ाम देने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि अलग से भी एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो थी, उसमें कुछ एक्सपर्ट कमेटी को मतलब रिव्यू देने के लिए, मतलब इनके रिव्यू के आधार पर जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट है, तो उसमें जो है उनके द्वारा कमेटी बिठाई गई है यूजीसी एक्सपर्ट के द्वारा, और वो नेट के प्रोविज़न को रिव्यू करेगी। तो इसी को बेस मानकर जो नया एकेडमिक सेशन आएगा 2024 और 25 का, तो उसमें जो है ये आपको चेंज मिलेगा। बाकी आगे बताया गया है, बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन इन द 578th मीटिंग हेल्ड ऑन 13 मार्च। तो ये जो एक्सपर्ट कमेटी है इनकी मीटिंग हुई है 13 मार्च 2024 को, और इसमें ये डिसाइड किया गया है कि जो 2024 और 25 का सेशन है उसमें पीएचडी के एडमिशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी टेस्ट नहीं होगा, बल्कि नेट के स्कोर को ही यूज़ किया जाएगा। आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स देयर फॉर द नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर एलिजिबिलिटी इन 3 कैटेगरी। तो जब आपका ये जून वाला सेशन होने वाला, यानी जून में भी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो अब ये बस स्टार्ट होने ही वाला है, 2-3 महीनों में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसमें आप जो है देख लेंगे, इसमें डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो भी अब नोटिफिकेशन इसके लिए निकल कर आएगा उसमें आपको साफ़ तौर पे जो है मेंशन कर दिया जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होगा।
अब जो पहली कैटेगरी है, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विथ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी ये जो पहली कैटेगरी है इसमें आप पीएचडी के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं विद जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी नेट वगैरह पास करने के बाद आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी एलिजिबल हो जाएंगे और विद जेआरएफ जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाएंगे नेट वगैरह क्वालिफाई के माध्यम से और पीएचडी में एडमिशन भी विद जेआरएफ आपको मिल जाएगा। बाकी इसमें जो सेकंड कैटेगरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर योग्य हो जाएंगे जो है नेट क्वालिफाई करने के बाद, बट पीएचडी में आपको एडमिशन तो मिल जाएगा नेट वगैरह के माध्यम से, बट वो विदाउट जेआरएफ होगा। इसमें जेआरएफ मतलब विदाउट जेआरएफ इसमें होगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाएंगे और इसी नेट के माध्यम से आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा बट विदाउट जेआरएफ। और जो इसमें थर्ड कंडीशन है, इसमें ना तो आपको जेआरएफ के लिए अवार्ड किया जाएगा और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, केवल मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और ना ही जो है जेआरएफ के लिए अवार्ड किया जाएगा, केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए ही आप इसमें एलिजिबल होंगे। एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया केवल पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल होंगे, नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस प्रकार से ये 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है और इन्हीं 3 कैटेगरी के बेस पर जो है फाइनल आपका स्कोर कार्ड बनेगा जब आपका रिज़ल्ट वगैरह आएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, द डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ नेट for different category is summarized below. Qualified for category 1, award of JRF and appointment as assistant professor। तो इसमें जो कैटेगरी 1 है उसमें आप जेआरएफ के लिए अवार्ड हो जाएंगे, यानी जेआरएफ भी आपका होगा। यस, एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भी एलिजिबल हो जाएंगे और इसी के थ्रू आपको पीएचडी में भी एडमिशन वगैरह मिल जाएगा। बट जो कैटेगरी 2 है उसमें अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, तो इसमें आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भी योग्य हो जाएंगे और पीएचडी में आपको एडमिशन भी मिल जाएगा, बट जीआरएफ फेलो नहीं होगा, यानी जीआरएफ इसमें विदाउट जीआरएफ होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भी आप एलिजिबल होंगे और पीएचडी में एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। बाकी जो कैटेगरी 3 है उसमें एडमिशन टू पीएचडी ओनली, सिर्फ आप पीएचडी में एडमिशन जो है आपका हो सकता है, बाकी विदाउट जेआरएफ होगा, विदाउट असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें मतलब आपका स्कोरिंग मार्क्स जेआरएफ में इतना योग्य नहीं होगा कि आप जेआरएफ में जो है स्कोर कर पाएँ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप योग्य नहीं हो पाएंगे, केवल आपका एडमिशन पीएचडी में हो पाएगा। तो ये सारा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द रिज़ल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर इन percentile along with the marks obtained by a candidate to utilize the marks of admission to PhD। तो ये सारा जो है आपका जो स्कोर कार्ड वगैरह बनेगा उसमें आपको पूरी तरीके से जो आपका PhD का एडमिशन होगा उसमें आपको ये पूरी प्रक्रिया देखने को मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट अगर जीआरएफ क्वालिफाई होंगे तो उनका डायरेक्ट इंटरव्यू ही होगा। मतलब यहाँ पे बताया गया है अगर किसी भी कैंडिडेट ने जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो फिर उसे और कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना पड़ेगा, बल्कि डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से ही उन कैंडिडेट को जो है पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। और द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीडर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। बाकी जो दूसरी और तीसरी कैटेगरी है फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाइड इन कैटेगरी 2 एंड 3, जो भी स्टूडेंट 2 और 3 की कैटेगरी को क्वालिफाई करते हैं तो उनमें जो उनका टेस्ट स्कोर है उसमें टेस्ट स्कोर का जो वेटेज है वो 70% बनेगा और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 30% बनेगा, यानी टोटल 100% में 70% का आपका टेस्ट स्कोर का वेटेज होगा और 30% का आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा। 2 PhD programs, the PhD admission will be based on the combined merit of net marks and the marks obtained in the interview viva voce। तो इस प्रकार से PhD एडमिशन के लिए जो पूरा
आपका कंबाइंड मेरिट बनेगी नेट के मार्क्स पर, उसी के आधार पर आपका जो है फाइनल कट ऑफ मार्क्स मतलब बनेंगे इंटरव्यू वगैरह इसमें शामिल करके। द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year फॉर एडमिशन टू PhD। द नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द नेट जून 2024 विल बी इशूड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शॉर्टली। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्दी ही ये एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ये चेंजेस जो है वो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। शायद जो जून में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है नेट में, उसमें आपको ये चेंजेस देखने को मिले। तो इस प्रकार से UGC आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकल कर आया है, जिसके बारे में हमने जो है सब डिस्कस कर लिया। तो आप जो भी कैंडिडेट इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी तैयारी को और अच्छे से स्टार्ट कर दें, क्योंकि जल्दी ही ये भर्ती प्रक्रिया होने वाली है और ये बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसमें आपको अच्छा अवसर मिल जाएगा। मतलब ये सभी कैंडिडेट को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो मतलब PhD में एडमिशन लेने के लिए उन्हें जो अलग अलग एग्ज़ाम देने पड़ते थे, अब उसकी भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी, और इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।